सो वेलकम बैक टू न्यू मेथड ऑफ न्यूमेरिकल मेथड दैट इज आरके मेथड। ना आरके मेथड से सॉल्व करना है 10 dy/dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड y ऑफ 0.4 हमको जो करना है फाइंड करना है इन स्टेप्स ऑफ 0.2। अब इन स्टेप्स ऑफ 0.2 स्टेप्स कहने के बाद वो हो जाता है हमारा h। एज आई हैव टोल्ड इन प्रीवियस प्रॉब्लम, स्टेप्स मीन्स h। द गिवन इक्वेशन बिकम्स dy/dx हमको चाहिए रहता है विच इज f of x comma y. So f of x comma y is dy/dx basically. So I can write here f of x comma y is dy/dx is equal to x square plus y square, क्योंकि dy/dx के साथ था मल्टीप्लीकेशन में 10, so हम लोग 10 उधर लेके गए, वो it becomes division. So y of 0 is 1. That means basically y0 is 1 when x0 is 0, क्योंकि ब्रैकेट रहता है हमारा x0. This is our given data. अब y ऑफ 0.4 के लिए हमको फाइंड करने बोला है। स्टेप 1 के लिए हमारा x1 तो फिक्स है, जो हमारा जैसे यूलर्स मॉडिफाइड का था, दैट इज x0 प्लस h। अब x0 प्लस h, x0 इज हमको दिया है गिवन, x0 इज 0 एंड h इज 0.2, सो 0 प्लस 0.2 इज 0.2। नाउ x1 को मैं ब्लॉक कर देती हूँ, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब जो y1 रहता है, जैसे यूलर्स मॉडिफाइड का थोड़ा सिंपल था, लेकिन y1 का यहाँ पे वैसा नहीं है। y1 यहाँ पे है y0 प्लस 1/6 k1 प्लस, ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, y0 प्लस 1/6 ब्रैकेट में k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। दैट मीन्स हमको यही से पता चल जाता है कि k1, k2, k3, k4 हमको फाइंड करना है। अब वो कैसे फाइंड करना है, उसके अगेंस्ट सेपरेट फॉर्मूला है। सो k1 इज h f ऑफ x0 y0। अब यहाँ पे h यानी है 0.2, f ऑफ x0 y0 यूलर्स में हमने जैसे पुट किया था वैसे ही गिवन इक्वेशन सिर्फ इस बार चेंज है कि dy/dx गिवन इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 10। सो x की जगह x0 एंड y की जगह y0 पुट कर दिया तो हमको मिलता है ब्रैकेट में x0 स्क्वायर, x0 इज 0 स्क्वायर बेसिकली एंड y0 इज 1 स्क्वायर अपॉन 10। तो ये बेसिकली आ गया 0.1 और 0.1 इंटू 0.2 इट गिव्स 0.02। सो हमारा k1 आ गया 0.02। अब जो k2 है, k2 में h देखो, k1, k2, k3, k4 में h तो बाहर फिक्स है, ये आपको ध्यान रखने के लिए इजी जाएगा, h फिक्स है। अब यहाँ पे क्या करना है, f ऑफ x 0 के साथ ऐड करना है h/2। आप ये ध्यान में रखिए, x 0 के साथ h/2 और y 0 के साथ प्रीवियस जो k निकाला था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k1/2। अब h इज 0.2 which is fixed, x0 is 0 plus h/2, h/2 is 0.2/2 that is 0.1, so यहाँ पे हो जाएगा 0.1, कॉमा y0 is 1, k1/2 1 plus 0.02 के अपॉन में 2 किया तो क्या आएगा 0.01 और 0.01 प्लस 1, सो 1.01। अब ये जो दो वैल्यूज हैं वो हमने गिवन इक्वेशन में पुट कर दी, सो इट गिव 0.2 इन द ब्रैकेट 0.1 का स्क्वायर 1.01 का स्क्वायर अपॉन में 10। So I'll directly write the answer. So it becomes 0.206. So यहाँ पे बेसिकली जो है ना पूरा न्यूमेरिकल मेथड्स जो है, ये चैप्टर ही ऐसा है कि पूरा कैलकुलेटर पे है, सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है एंड यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, दैट इज ऑल। दिस इज k1's फॉर्मूला, दिस इज k2's फिक्स फॉर्मूला। सो व्हाट विल बी k3, जैसे मैंने बताया h तो सब जगह पे फिक्स है, f ऑफ मैंने बताया था x0 भी फिक्स है, h/2 सिर्फ ऐड करना है, सिर्फ आखिरी में y0 में अपन ने k1/2 किया था, यहाँ पे k2 निकाला है, तो इस बार हमको क्या करना है k2/2 ऐड करना है। अब जब इसकी वैल्यू कुछ निकलेगी, ये तो फिक्स रहेगी 0.1 ही आएगा जैसे फिक्स है, यहाँ पे होगा थोड़ा सा चेंज, 0.206 क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 किया तो 0.103, 0.103 में 1 ऐड कर दिया तो 1.103 आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0.2 f ऑफ दिस विल बी 0.1 और ये हमारा क्या आया था 1.103। अब ये दो वैल्यूज यहाँ पे हमारे गिवन इक्वेशन में फिर से पुट कर दी और हमारा k3 आता है 0.02061। अब ये हमारा आ गया k3 के फॉर्मूला को भी ब्लॉक कर देती हूँ, k1, k2, k3 आ गया हमारे सब। अब k4 बचा है, सो k4 इज, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, h तो फिक्स है, f ऑफ इस बार रहेगा यहाँ पे x1, यहाँ पे अभी तक x0 था, यहाँ पे फर्स्ट टाइम लास्ट k4 में ध्यान में रखना है x1 और y0 के साथ ऐड करना है आखिरी वाला
K3। अब ये हो गया हमारा, ये हमने कर दिया फाइनल इसका। और K4 हमारा आता है 0 पॉइंट। सो आई डायरेक्टली राइट वैल्यू, क्योंकि तुमको सिर्फ वैल्यू पुट करने में कैल्सी का यूज़ है बस। कैल्सी अच्छे से कर लिया। ब्रैकेट्स बॉड मास एप्लीकेशन ध्यान में रखना, ब्रैकेट्स अच्छे से बराबर डालना तो वैल्यूज़ बराबर आएगी। ये हमारी K1 K2 K3 K4 आ गया। नाउ तो मेन फॉर्मूला था वो ये था y1 का। अब y1 की जगह पे पुट कर दिया पूरा। सो आई गेट y1 इज इक्वल टू y0 दैट इज 1 प्लस 1/6 K1 0.02 आया है प्लस 2 इंटू K2 हमारा आया है 0.206 प्लस 2 इन द ब्रैकेट K3 हमारा आया है 0.2061 प्लस K4 है 0.2163 एंड पुटिंग इन कैल्सी इन योर कैलकुलेटर वी विल गेट y1 एज 1.0207। अब हमारा ये y1 आया है, बेसिकली हमारा ये आया है 1.207। अब हमारा ये स्टेप 1 में सिर्फ 0.2 के लिए आंसर आया है, हमको 0.4 के लिए चाहिए था। इन स्टेप्स देखो, स्टेप्स 0.2 है, इसका मतलब हमको कितने स्टेप्स लगेंगे 0.4 तक पहुंचने के लिए? 1 2, ठीक है। अगर यहाँ पे 0.6 होता तो हमको कितने स्टेप्स लगते? अगर 0.2 के करते तो 0.2 0.2 0.2, तब जाके कहाँ हमको मिलता 0.6 तीनों को ऐड करके। सो हमको ऐसे ध्यान में रखना है, जितने स्टेप्स है उसको डबल करते करते पहुंचने के लिए, ये वाली वैल्यू तक पहुंचने के लिए जितने स्टेप्स लगेंगे उतने स्टेप्स करना है। सो हियर वी विल नीड 2 स्टेप्स। नाउ स्टेप 2। सो अब सिंपल वे है, h ये तो सब फिक्स है। अब जो स्टेप 1 में x1 था, x1 की जगह जैसे यूलर्स मॉडिफाइड में हमने किया था, सिर्फ जो फॉर्मूला है उसमें 1 1 ऐड करते जाना है। यहाँ पे चेंज कहानी होगा, सिर्फ K1 K2 K3 K4 ये ऐसी रहेंगे, K1 K2 K3 K4, सिर्फ ये XY वाली जो वैल्यूज़ है यहाँ पे चेंज होंगी। अब सपोज x1 था, इसमें एक एक ऐड करते जाओ। x1 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा x2, x0 की जगह हो जाएगा x1। अब x1 क्या था 0.2 प्लस h 0.2, तो यहाँ पे क्या हो गया 0.4। तो मतलब स्टेप 2 में हमारा फाइनली 0.4 के लिए आंसर निकल रहा है। अब y2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, y0 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 प्लस, और जैसे मैंने बताया k की वैल्यू चेंज होंगी क्या? नहीं, K2 प्लस 2 K3 प्लस K4 ये हो गया। हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा K1। अब K1 की जगह फिर से h तो फिक्स रहेगा, f ऑफ x0 की जगह हो जाएगा 1 1, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 y1। जब हम ये सब पुट करते हैं हमारे गिवन इक्वेशन में, x की जगह x1 और y की जगह y1 और वो h के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी गेट 0.02164। सिमिलरली K2 h इन द ब्रैकेट सेम, सिर्फ x f ऑफ यहाँ पे हो जाएगा x0 की जगह x1 प्लस h/2 एंड y1 प्लस K1/2। सो ये फिर से सॉल्व किया, इसमें 2 वैल्यूज़ हमको मिल जाएगी ब्रैकेट में। वो ब्रैकेट में 2 वैल्यूज़ जो मिली वो गिवन इक्वेशन में पुट कर दी एंड K2 बिकम्स 0.0231। सिमिलरली K3 h इन तो फॉर्मूले ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, एक स्टेप के फॉर्मूले ध्यान में रखना है, उसको सिर्फ 1 1 ऐड करते जाना है। सेम वे से जैसे हमने यूलर्स में किया था, x0 की जगह हो जाएगा x1 प्लस h/2, y0 की जगह हो जाएगा y1 K2/2, और ये हमको K3 मिलेगा 0.02311। देन K4 h f ऑफ, अब यहाँ पे था K4 की जगह x1 था, अब यहाँ पे हो जाएगा x2 एंड y0 प्लस K3 था, तो ये हो जाएगा y1 प्लस K। सब पुट करके आंसर निकलेगा K4 का विच विल बी 0.02499। नाउ वी हैव ऑल द K1, K2, K3 and K4. So we have to put this in equation and we will get y2. So y2 is equal to y1, that is ये जो लास्ट वाला आया था हमारा y1, सॉरी ये y1 था, ये पुट कर दिया प्लस यहाँ पे 1/6 K1, K2, K3, K4 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, K2 और K3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनल हमारा सोल्यूशन जो रहेगा y2 का इट इज़ 1.0439। सो अब ये वैल्यू आई है हमारी 0.4 के लिए, क्योंकि हमने पहले ही x2 निकाला था, दैट इज 0.4 आया था, तो 0.4 के लिए निकली है। सो दिस इज RK मेथड एंड दिस इज द फाइनल सोल्यूशन बाय यूजिंग RK मेथड। नाउ ऐसे ही टाइप्स के प्रॉब्लम्स करके देखो, सेम वे से जाना है। अगर यहाँ पे सपोज 0.3 आता और यहाँ पे 0.6 आता तो 2 स्टेप्स लगेगी। अगर यहाँ पे 0.2 है लेकिन यहाँ पे 0.6 है तो 3 स्टेप्स लगेगी। सिर्फ उतना आपको ध्यान में रखना है, लेकिन फॉर्मूला चेंज क्या होगा, सिर्फ x और y की जगह फर्स्ट स्टेप में जो है
उसमें सिर्फ 1 1 ऐड करना है x और y की जगह, बाकी सब पूरा h हो गया, k1 k2 k3 वो सब सेम रहेगा। सो बेस्ट ऑफ लक, और आप सॉल्व करके देखिए। कुछ डिफिकल्टी आई तो कमेंट बॉक्स में मुझे या फिर जो नंबर मैंने प्रोवाइड किया है व्हाट्सएप का उस पर पूछिए। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।